नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरे देश में उज्ज्वला योजना के तहत कई सारे सिलेंडर बांट दिए गए, लेकिन उसका सच आपको ये चूल्हा बता रहा है। ये पानी गिर रहा है, इस पानी को बरसात, चूंकि ये हाँ मौसम बरसात का है, और उसको छानने के लिए कैसे खाना बनाती होंगी पूरा मिट्टी। 10 सालों से भाजपा की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। सरकारों से आने से, जाने से, बदलने से इनके जीवन का बदलाव होता है या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते हैं। का है मोदी जी ने कहा था कि सबको पक्का का मकान दिया जाएगा, क्या इस पे कोई बात हुई? इसकी बात कोई नहीं है, वो तो आता है फोटो करके जाता है। आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं, उसमें ये घर, ये स्थिति, ये आदिवासियों का जीवन, कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है। जो मिलना रहा वो भी नहीं दे रहा है। तो मोदी जी कहते हैं मैं आदिवासियों का भाई हूं, हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं मैं मामा हूं पूरे असम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह डिगबोई में मौजूद हूं। और आज से 2 दिन पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की यहाँ जनसभा हुई थी। कल हमारी बात जब हेमंत सोरेन से हो रही थी तो हेमंत सोरेन यहाँ के मजदूरों को जो हाजिरा मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उसको लेकर के बहुत चिंता में थे। उन्होंने कहा कि कैसे यहाँ जीवन यापन करते होंगे, इतनी कम मजदूरी तो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग श्रापित जीवन जीने को मजबूर हैं। पूरे देश ने देखा कि झारखंड के सीएम कैसे अपने लोगों के बीच, आदिवासियों के बीच मिलने जब गए तो वहाँ बिजली भी नहीं थी, वो टॉर्च से मिलने गए। तो हमने भी सोचा कि अगर हम हैं जहाँ पे इस देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री भी आते हैं, इस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आते हैं, कल्पना सोरेन भी आती हैं, ये समझने के लिए कि उनके आदिवासी कैसे रहते हैं, तो हम भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ इस जगह पे कैसे रहते हैं। आप देखिए पूरी कच्ची ये जगह है और यहाँ कुछ जानवर पल रहे हैं, छोटी गायें हैं जिनके खाने के लिए पुआल रखा हुआ है और वो वहाँ बांधी हुई हैं। और देखिए कैसी कच्ची सड़क है, आप थोड़ा सा बारिश हो जाए तो आप अपने रिस्क पर चलिए, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, वो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं कहूँगा दिखाएं किस तरीके से यहाँ लोग रहने को मजबूर हैं। ये देखिए घर इनका है, घर फूस का है और ऊपर टीन की चादर डली हुई है। वो देखिए भारत में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कई भारी भरकम वादे किए थे। वो शौचालय है जहां ये शौच करने जाती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था इज्जत घर, वो इज्जत घर है और ये घर है। हम इस घर में रहने वाली महिलाओं से भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अभी यहीं हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जो चाय बागानों में मजदूरी कर रहे हैं उनसे भी मिल रहे हैं। इनसे समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। 10 सालों से भाजपा की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। सरकारों से आने से, जाने से, बदलने से इनके जीवन का बदलाव होता है या वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। दीदी आपका नाम? हमारा नाम, नमस्ते, हमारा नाम दीपाली सरन बेसरा है। दीपाली सरन, हाँ। आप भी दीपाली जी आदिवासी हैं? हाँ जी, हम लोग आदिवासी हैं। चुनाव आ रहा है, बहुत सारे नेता आ रहे होंगे, कोई आए भी हैं क्या? अभी तक तो कभी कोई नहीं आया है। कल भारत पार्टी के भरत भैया आए थे। भारत पार्टी के भरत भैया आए थे। क्या कहा भरत भैया ने? भारत भैया बोला है अगर चुनाव में अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा जाति भाई के लिए हम काम करेंगे। जो चीज़ हम लोग सरकार से बहुत दिन से दाबी करके आ रहा है वो चीज़ हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ। सुविधा तो मिल रहा है, जैसे कि घर, एक बाथरूम, एक शौचालय, ये सब तो वो सब लोग तो होते रहता है। आप क्या करती हैं दीदी? काम करती हैं बागान में? बागान में काम नहीं करते, हम लोग तो बस्ती के रहने वाला है, खेती करते हैं। खेती करते हैं? हाँ। अपना खेत है? हाँ, अपना खेत है। ये घर भी आपका अपना है? अपना है। अपना है। तो ये फूस का है, मोदी जी ने कहा था कि सबको पक्का का मकान दिया जाएगा, क्या इस पे कोई बात हुई? इसकी बात कोई नहीं है, वो तो आता है फोटो करके जाता है। तो क्या फोटो बोलते हैं, जे टक करके गया है, कब मिलेगा ऑटो मैंने मालूम नहीं है। आपका दीदी क्या नाम है? हमारा नाम, नमस्कार, हमारा नाम मामनी है, मामनी टुडू। आप भी आदिवासी है? आदिवासी है। हेमंत सोरेन को जानती हैं आप?
हेमंत सोरेन के तो नहीं जानते, हम जाता ही नहीं वो धर्म काल में ही आया रहा। हाँ। हम जाने नहीं से का। तीर धनुष को जानता है? तीर धनुष को तो जानता है भरत, जय श्री भरत सरकार। भारत सरकार को जानता है। किसको वोट करता था दीदी आप? हम लोग तो पहले नहीं जानते थे, बीजेपी सरकार का देता रहा। अब की किसको देगा? किसको देगा अभी तो? भाजपा ने जो काम किया, बीजेपी ने जो कहा था आप लोगों से, जो वादा किया था, वो काम किया भी है क्या? किया भी हमारा आधा हुआ है अभी। आधा हुआ है? हाँ, घर। क्या काम हुआ है दीदी? ये तो घर। घर दिया है? हाँ। आपका नाम बच्चा, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल जाती हूँ, कौन से क्लास में? एबर 9। 9th में। तो अभी तो आप वोट नहीं देते होगे? नहीं देते। सरकार का काम कैसा लगता है? यहाँ कौन सरकार है जानती हैं आप? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा। कैसा लगते हैं? अच्छा ही अच्छे हैं? काम करते हैं? काम इतना मुझे नहीं काम करता है। काम करता है। हाँ। अच्छा दीदी, पिछले बार आपने किसको वोट किया था? पिछले बार तो हम बीजेपी को वोट किया था। इस बार? इस बार जय भारत को वोट करेगा। भाजपा को नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों भाजपा को नहीं देगा? नहीं देगा। हम लोग का जाति धर्म कुछ भी हम लोग को नहीं मिला है। जो मिलना रहा वो भी नहीं दे रहा है। तो मोदी जी कहते हैं मैं आदिवासियों का भाई हूँ। भाई तो सबके है, हम सब भाई भाई है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं मैं मामा हूँ पूरे असम का, आदिवासियों का मामा हूँ। मामा है लेकिन हम लोग का मामा नहीं है। आप लोग का मामा नहीं है? नहीं है। तो आप लोग जेएमएम को पसंद करती हैं, तीर धनुष को? पसंद तो नहीं लगा था। अभी वो जाति बेटी का काम करेगा बोल के बोलता है तो पसंद करना होगा। और एक बार चुनाव में जिताने के लिए हम लोग मजबूत से सब दल निकल रहा है। आदिवासी है इसलिए? आदिवासी है इसलिए नहीं, जो जाति भी काम करेगा हम लोग का, उसको हम लोग को जिताने के लिए वोट करेगा। दीदी क्या घर में देख सकता हूँ अंदर जाके थोड़ा सा? मैं घर इसलिए आपसे बात किया देखने के लिए, घर इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी स्थिति परिस्थिति समझिए। कैसे फूस के मकान में, कह रही है बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, वो दिखाएंगे क्या दीदी? वो देखिए बारिश हो रही है और बारिश में पानी जो है वो घर में गिर रहा है। रोशनी दीदी यहाँ नहीं है रोशनी। ये देखिए पानी गिर रहा है और उस पानी को जमा करने के लिए एक बर्तन लगाया गया है, जिस बर्तन में पानी ऊपर से गिर रहा है और यहाँ छन रहा है। इस भारत में, जिस भारत में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं, उसमें ये घर, ये स्थिति, ये आदिवासियों का जीवन ये है। ये देखिए एक जगह यहाँ भी पानी गिर रहा है और यहाँ भी पानी गिर रहा है, जिसको छानने के लिए, जिसको रोकने के लिए ये बर्तन रखा गया है ताकि पानी से रोका जा सके। ये इनका किचन है जो मैंने पहले भी दिखाया है। आइए इधर, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं। मैं आ सकता हूँ? देखिए ये यहाँ भी पानी गिर रहा है। जो स्थिति है इस किचन की, इस जगह की, ये कैसे शापित जीवन जी रहे हैं इसी देश में। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबको, ये देखिए इधर चूल्हा देखिए, चूल्हे में खाना बन रहा है और यहाँ एक बिल्ली बैठी है। ये बिल्ली इन्होंने पाल रखा होगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरे देश में उज्ज्वला योजना के तहत कई सारे सिलेंडर बांट दिए गए, लेकिन उसका सच आपको ये चूल्हा बता रहा है। ये पानी गिर रहा है, इस पानी को बरसात, चूंकि यहाँ मौसम बरसात का है और उसको छानने के लिए कैसे खाना बनाते होंगे। पूरा मिट्टी जो है वो पूरा घर गीला है और तमाम लोग जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, जो कहते हैं कि देश आज़ाद हुए इतना साल हो गया, सब स्थिति ठीक है, सब चंगा है, लेकिन कितना चंगा है, कितनी अच्छी स्थिति है, उसी के लिए आपको हम इन आदिवासियों की ये हालत, ये स्थिति दिखा रहे थे। कितना दुश्वार जीवन है, क्योंकि पैसे नहीं हैं काम करने को, इनके पास मजदूरी है, 250 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, जिसमें वो अपना जीवन चला रहे हैं। परिवार एक का है तो आप समझ लीजिए 6000 के करीब। उसमें भी कई छुट्टियां होती हैं जिसमें बागान नहीं खुलता है, वो भी नहीं मिलता। ये एक शौचालय है, इज्जत घर है, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये खुद की इज्जत नहीं बचा पा रहा है तो दूसरे की इज्जत क्या बचाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।
बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।